दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है, मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे। कंट्रोल रूम सबसे पहले चर्चा में आशीष सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। जी धन्यवाद। दिलीप जायसवाल ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी संसदीय कमेटी जो है वो तय करेगी। अब खेला संसदीय खत्म बोर्ड, नीतीश का। संसदीय बोर्ड बीजेपी में जो भी राजनीतिक निर्णय होते हैं वो लेने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है संसदीय बोर्ड। हालांकि ये दुर्भाग्य कहिए, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि संसदीय बोर्ड में मोदी जी के नाम का फैसला नहीं हुआ था। मैं अभी आ रहा हूं बिहार पे, लेकिन ये इतना हास्यास्पद है, ये जब संसदीय बोर्ड की बात आती है, वाकई सबसे हाई पावर कमेटी है, सबसे सबसे ज्यादा ताकत जिसमें है भाजपा में, वो संसदीय बोर्ड है। सारे अहम फैसले संसदीय बोर्ड करती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी, जब प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला होता है, वो भी भाजपा में संसदीय बोर्ड करती है। हालांकि कहने के लिए होता है ना कि संसदीय दल का नेता चुना गया, लेकिन संसदीय बोर्ड जरूर बैठती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब 4 जून को आए तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी, जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में और संसदीय दल में, दोनों में अपने नाम पर मुहर नहीं लगवाई थी। सीधे उन्होंने एनडीए की जो है एनडीए संसदीय दल को बुला लिया था, एनडीए के घटक दल को बुलाया दिल्ली में और अपने नाम को वहीं पर प्रपोज करवा करके मुहर लगवा लिया। यहां तक कि जो उस समय हमारे कई साथी पत्रकार हैं जो कवर कर रहे थे उसको, उन्होंने बताया कि जब अंदर लोग पहुंच गए तो लोगों से तुरंत वहां पर साइन करवा लिया गया। पहले से एजेंडा भी नहीं था, अंदर जब पहुंच गए नेता घटक दलों के तो उनसे साइन करवा लिया गया फटाफट। अब आते हैं, खैर बिहार पर आते हैं। बिहार पर मैं स्टेटमेंट जो उनका है, कोट अनकोट स्टेटमेंट दिलीप जायसवाल का बता दूं, अपनी तरफ से विश्लेषण बाद में होगा, पहले कोट अनकोट स्टेटमेंट। नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा बिहार में, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए केवल निशांत पर बात कर रहे हैं। इसमें देखिए कई संदेश हैं। तेजस्वी के पास कोई बात काम नहीं है, इसलिए केवल निशांत पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर सीएम चेहरा कौन होगा ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। आप हमसे कह रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बता दीजिए। जब इसी मसले में जेडीयू के सांसद से बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, हमको विरोधी दलों की बातों को कोई तूल नहीं देना है। तेजस्वी यादव का कोई महत्व नहीं है बिहार में, तभी तो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। राजद के लोग बौखला गए हैं, सभी लोग जानते हैं कि 2025 के चुनाव में एनडीए का बहुमत होगा, राजद का सफाया होगा, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब दो बातें, पहले अभी हम निशांत पर आएंगे, दो बातें इसी में आप समझ लीजिए कि एनडीए की हालत क्या है। एनडीए जो अभी एक खबर आई थी, चर्चा ये भी आई थी कि एनडीए के करीब 22 विधायक, एनडीए का हूं सॉरी क्षमा कीजिएगा, जेडीयू के 22 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है। एक खबर ये भी आई थी, ये कल देर शाम की खबर मैं बता रहा हूं आपको, और एक बड़े चैनल ने, राष्ट्रीय चैनल ने इस खबर को चलाया कि जेडीयू के 22 विधायक संपर्क में है भाजपा के। अब जो बयान है दिलीप जायसवाल और जो बयान है जेडीयू के सांसद का, इन दोनों बयानों को आप एक साथ, देवेश्वर कामत का, इन दोनों बयानों को एक साथ मिलाइए। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नीतीश की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगा। एक नाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र में एनडीए ने चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री थे एक नाथ शिंदे, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है लीड किया उस पीसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक नाथ शिंदे ने। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ, आज क्या हो रहा है एक नाथ शिंदे के साथ? एक नाथ शिंदे एक भी दिन सहज नहीं है, उनकी हालत वो है कि न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। सरकार से बाहर जा नहीं सकते, सरकार के भीतर रह के रोज बेइज्जत हो रहा है। कौन उनका ओएसडी होगा वो भी तय फडणवीस कर रहे हैं, 16 नाम खारिज कर दिए, सिक्योरिटी हटा दी, क्या क्या हो रहा है उनके साथ। उनके जो
पालक मंत्री होते हैं जिलों में, पालक मंत्री जो चाहते थे शिंदे, वो सब कुछ भी नहीं किया फडणवीस ने। वो भी अगुवाई कर रहे थे एनडीए का महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे। आज क्या हालत है? वही बात दिलीप जायसवाल ने कही है कि अगुवाई करेंगे नीतीश कुमार, नतीजे आ जाएंगे, सीएम कौन होगा ये भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड ये तय करेगा एनडीए के घटक दलों के साथ। अब घटक दल में कौन है? जेडीयू के साथ नहीं तय करेगा, एनडीए के सभी घटक दलों के साथ। यानी उसमें चिराग पासवान होंगे, उसमें जीतन राम मांझी होंगे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा होंगे, ये सब मिलकर के तय करेंगे। अब बताइए, अगर ऐसा बयान दिया जाए, बड़ा सामान्य सा है कि हम यहीं पर चर्चा करें अपने ऑफिस के भीतर कि मिड डे मुद्दा कौन करेगा, हम भाव करते हैं कौन करेगा, इस पर फैसला 2 बजे करेंगे। अरे वो तो फिक्स है ना, है वो फिक्स है। वो मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े है, उसमें मैं ना भी बैठूं, अदिति के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें रहेंगे भाव ही। अब जब ये बात सीधा सीधा दिलीप जायसवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगी, वो सीएम नहीं है, हमारे सीएम फेस नहीं है, ये बात साफ कर दी दिलीप जायसवाल ने। और उस पर दिलेश्वर कामत क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट को समझना होगा, जरूरी है ये। वो कह रहे हैं कि एनडी नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा, यही बात दिलीप जायसवाल ने कही। अगली बात कही कि एनडीए जो है बहुमत लेकर के आएगी। जेडीयू का सांसद एक बार नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। पूरा स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ता हूं, दर्शक सुन ले एक बार गौर से। दिलेश्वर कामत कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, हमको विरोधी दलों की बातों को तूल नहीं देना है, तेजस्वी यादव का कोई महत्व नहीं है बिहार में, तभी तो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, राजद के लोग बौखला गए हैं, सभी लोग जानते हैं कि 2025 में एनडीए का बहुमत होगा, राजद का सफाया होगा, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राजद का सफाया होगा, ठीक है, आप बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी का सफाया हर आदमी करना चाहता है। तेजस्वी यादव का बिहार में कोई महत्व नहीं, ठीक है। एक बार अपने नेता के लिए तो बोल देते कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार का सांसद भी नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। यही जेडीयू की हालत है। जेडीयू में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए नीतीश कुमार मैं एक बात आपको साफ कर दूं, सहज नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के साथ बहुत खुश हैं, उनको पता है उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसे हालत में है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सांसद उनके साथ नहीं है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है। अब पहले तो मुझे लगता था कि विधायक साथ होंगे, लेकिन जब ये खबरें आने लगी कि 20 विधायक 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ये भी अब साफ हो गया कि अब बीजेपी जेडीयू का विधायक दल भी एकजुट नहीं है, विधायक भी आधा उधर और आधा इधर है। नीतीश के पीछे शायद दर्जन भर विधायक हैं या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। निशांत के सवाल, हाँ जी, दिलीप जायसवाल ने इसमें निशांत को भी टारगेट में लिया। हाँ, मैं अगला निशांत बार बार अपने पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो जनता से अपील कर रहे हैं, एक तरीके से उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री की बात हो रही है, लेकिन फुल स्टॉप तो यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष ने लगा दिया। मैं निशांत के ही उस बयान को, निशांत ने कहा था कि नीतीश कुमार को यानी उनके पिता को एनडीए मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, उनको फेस बना करके चुनाव में जाए कि सीएम जो है नीतीश कुमार ही होंगे। निशांत के इस बयान के बाद दिलीप जायसवाल का बयान आया है, और दिलीप जायसवाल ने निशांत का नाम लेकर के बोला है, नाम लिया है कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए केवल निशांत पर बात कर रहे हैं। निशांत पर तो आपको भी बात करनी चाहिए, तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं, आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन निशांत को जेडीयू का आने वाला उत्तराधिकारी माना जा रहा है, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जेडीयू में। ये माना जा रहा है कि जेडीयू अब आगे निशांत के हाथों में उसकी कमान होगी। तो निशांत की आप अपने पार्टनर जो आपका साझेदार दल है, उसकी अगुवाई जिसके हाथ में जाने की बात चल रही है, उस पार्टी में जेडीयू के नेता कह रहे हैं, कोई घर की बात नहीं है। पूरे बिहार में चर्चा है, जेडीयू के दफ्तर पर होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनल मैटर है, नीतीश कुमार के घर का मैटर है, ये बिहार का मैटर है, बिहार के सत्ताधारी दल का मैटर है। तो आप क्यों नहीं निशांत की बात करोगे?
निशांत के दरअसल ये जवाब निशांत के लिए था। इसका इस अगर बिटवीन द लाइन जो हम न्यूज को देखते हैं ना, कि राजद के पास, तेजस्वी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो बार-बार निशांत का नाम ले रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि निशांत का कोई जो है, निशांत का कोई कद नहीं है, निशांत का कोई रसूख नहीं है, निशांत की कोई हैसियत नहीं है बिहार में। निशांत को खारिज करने, ये लाइन निशांत को खारिज करने वाली है। ये कि जिसके कहने का पास कोई मतलब काम नहीं है वो निशांत पर बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अगर इसी दफ्तर में आप किसी से कहो कि अरे उसके अभिषेक के पास कोई काम नहीं है इसलिए वो आशीष जी की बात कर रहा है, इसका मतलब इस ऑफिस में आशीष जी की कोई हैसियत नहीं है, तभी ये बात होगी कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो उनके बारे में बात करता है। यानी उस आदमी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। यही दिलीप जायसवाल के कहने का मतलब है कि निशांत हैज नो वैल्यू। बिहार की राजनीति में उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। एक साथ दिलीप जायसवाल ने पिता पुत्र दोनों को हिट किया है यहां पर, और ये पिता पुत्र को हिट करने का मतलब है कि आज, वैसे ये बात हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन फिर से इस बात को बीजेपी ने और बीजेपी के अध्यक्ष ने बिहार के बिल्कुल अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं होने जा रहे। आज तक नीतीश को अतीत में जाइए, आज तक कभी जो है बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है? मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने फैसला किया है? नहीं। नीतीश कुमार सीएम फेस के रूप में चुनाव में गए हैं भाई। नीतीश सीएम फेस के रूप में चुनाव में गए हैं। नीतीश 45-43 विधायक ला करके भी मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि सीएम फेस के रूप में गए थे और उनके पास वो बार्गेनिंग पावर थी। उस समय आज वाले नीतीश नहीं थे, वो 43 पे भी मुख्यमंत्री बन गए थे। आज के नीतीश के पास अपना साथी कोई नहीं बचा है। दिलेश्वर कामत ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सभी विधायकों को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखी हुई, सभी सांसदों को। शायद इक्का दुक्का सांसद होंगे, नहीं तो सारे सांसद जो आप दिल्ली में देखती हैं कि भोज होता है जेडीयू का, उसमें अमित शाह होते हैं मुख्य अतिथि, नीतीश कुमार नहीं होते हैं, तो इक्का दुक्का कोई सांसद हो सकता है हो जो अभी भी नीतीश के पीछे खड़े होने को तैयार हो। अगर आज की तारीख में नीतीश भाजपा से पीछा छुड़ाते हैं, अलग होते हैं, तो नीतीश के पास सांसद शायद एक भी न बचे। पूरा का पूरा जितने सांसद हैं, हो सकता है सारे के सारे भाजपा के साथ चले जाए, अमित शाह के पीछे खड़े हो जाए। और वही हालत हो जिसकी मैं बार-बार, आज नहीं 1 साल पहले ये बात मैंने कहा था, आज भी वो बात कह रहा हूं कि हो सकता है नीतीश कुमार, इसीलिए नीतीश कुमार अब ये दुस्साहस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देखा है हश्र, उन्होंने शरद पवार का हश्र देखा है, उन्होंने उद्धव ठाकरे का हश्र देखा है। हो सकता है ये नौबत आ जाए कि नीतीश कुमार की जेडीयू नकली हो, लिखना पड़े जेडीयू ब्रैकेट में नीतीश कुमार, जैसे एनसीपी शरद चंद्र पवार है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, शिवसेना आगे लिखा होता है ब्रैकेट में यूबीटी, एनसीपी ब्रैकेट में लिखा होता है शरद चंद्र पवार। तो वैसे ही हो सकता है कि जेडीयू जो असली है, तीर धनुष वाली जेडीयू, वो जेडीयू संजय झा, ललन सिंह के पास हो, और जो जेडीयू नीतीश कुमार के पास हो, उसका चुनाव चिन्ह कुछ और हो, तबला ढोलक कुछ और हो, जिसको बजा बजा करके बीजेपी ने खत्म कर दिया, और पार्टी का नाम लिखा हो जेडीयू ब्रैकेट में नीतीश कुमार, और ब्रैकेट में जो नीतीश कुमार बंद है वो अकेले ही वाकई नजर आए उस जेडीयू में। शरद पवार के पास और उद्धव ठाकरे के पास तो हार्डकोर कार्यकर्ता रहे हैं, जो उन्होंने 3-4 दशक में बनाया है। बाला साहब ठाकरे ने और शरद पवार ने अपनी पार्टी के लिए जो कार्डर खड़ा किया था। नीतीश के पास कार्डर के नाम पर कुछ है नहीं खास। अदिति जी, आप कुछ सवाल कर रही थी। जी, मैं सवाल ये कर रही थी सर कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आरजेडी गए थे, फिर आरजेडी से वापस बीजेपी में आए थे, तब से हम ये चर्चा कर रहे हैं लगातार कि अब नीतीश कुमार को, जेडीयू को पूरी तरीके से बीजेपी निगल जाएगी। क्या ये बात नीतीश कुमार को समझ में नहीं आती है, या उस समय का बात मैं पूछ रही हूँ? अभी तो नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन उस समय क्या उनको नहीं पता था कि उनका हश्र आगे चल के ये होने वाला है? वो बड़े पॉलिटिशियन तो रहे, इसमें तो कोई दौरा है नहीं। बड़े तो क्या पॉलिटिशियन मजबूरी रही उनकी, इतना बेबस आज वो नजर आते हैं? नहीं, आपने कहा ना कि बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं।
मैं भी एक दौर में ये मानता था कि इस देश में दो पॉलिटिशियन जो सबसे सातिर पॉलिटिशियन है, सबसे मजे हुए पॉलिटिशियन, कई बार सातिर को लोग निगेटिव सेंस में लेते हैं, वो दो नेताओं को, एक नीतीश कुमार, एक शरद पवार। लेकिन नीतीश कुमार ने एक ये भी कहावत है, नहीं कहेंगे कि सयाने का हश्र क्या होता है। नीतीश कुमार का सयानापन बुढ़ापे में आके भारी पड़ गया। राजनीति के जब अंतिम फेज में आए, उनका सयानापन भारी पड़ गया। उनको लगता था वो बिस्मार्क बन रहे थे। बिस्मार्क जर्मनी में एक राजनेता हुआ जिसका नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कहा जाता है बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो बिस्मार्क के बारे में लिखा है कि बिस्मार्क एक वक्त में 5 फुटबॉल खेलता था और कोई फुटबॉल जमीन पर नहीं गिरने देता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पेले या माराडोना था या रोनाल्डो था। वो फुटबॉलर नहीं था, वो कूटनीतिज्ञ था। लेकिन 5 फुटबॉल एक साथ खेलना और कोई फुटबॉल जमीन पर न गिरने देना, ये कोट इसलिए किया जाता था कि बिस्मार्क एक साथ राजनीति के इतने दांव पे एक साथ कूटनीतिक उस चाले चलता था और सारी चालें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती थी कि कोई भी नहीं फेल होती थी। तो वो एक साथ कई लोगों को हैंडल करता था। तो बिस्मार्क का नाम मतलब विश्व इतिहास में सबसे बड़े कूटनीति के रूप में लिया जाता है। नीतीश कुमार भी बिहार के बिस्मार्क बन रहे थे। ये 5 फुटबॉल तो नहीं खेल रहे थे, इनको 2 फुटबॉल मिला था। ये दोनों 2 फुटबॉल बनाया था। एक बीजेपी को फुटबॉल बनाया था और एक राजद को फुटबॉल बनाया था। ये दोनों फुटबॉल से खेलते थे और इनको लगता था कि दोनों फुटबॉल को से हम खेलेंगे, दोनों को हम नहीं गिरने देंगे। ये नीतीश पर भारी पड़ गया। नीतीश कभी मतलब बिना वजह के, इसको मैं बिना वजह कहूंगा, राजद के साथ भी आए हैं तो बिना वजह आए हैं। बस बीजेपी को चेक एंड बैलेंस, बीजेपी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, वो बीजेपी नीतीश कुमार के इशारों पर चले, नीतीश कुमार की मुट्ठी में कैद हो, वो बीजेपी इनके मतलब इनके औरे से बाहर ना निकल पाए। इन्होंने चूक कर दी। ये अटल, अडवाणी, वेंकैया, जेटली, सुषमा वाली भाजपा नहीं है, ये मोदी वाली और शाह वाली भाजपा है। ये कब इलाज किसका किस तरीके से करेगी पता नहीं होता है। ये लगातार 2005 से ये काम करते आ रहे हैं, बीजेपी को कैसे चेक एंड बैलेंस करके कैसे अपने हिसाब से चलाना है वो करते आए। 14 के बाद से इनको बार बार ये गए राजद के पास, क्योंकि 14 के बाद से जब मोदी शाह का एरा शुरू हुआ तो मोदी शाह के एरा में उसी समय से 10 साल ये सरवाइव किए, इनके लिए उपलब्धि है। उसी समय से ये टारगेट पर थे। लेकिन वक्त बेवक्त, क्योंकि राजद दूसरी तरफ राजद थी और उस राजद में लालू यादव सजायाफ्ता हो गए, उसके बाद सेहत खराब हो गई। उस दौर में तेजस्वी के रूप में आज राजद को एक नेता मिला जो इनसिक्योर नेता था, जिसको अपने ही पक्ष के मतलब विपक्ष के कुछ युवा नेताओं से डर लगने लगा था। वो कन्हैया कुमार से डरने लगे, वो पप्पू यादव से डरने लगे, वो हिना साहब मतलब शहाबुद्दीन के परिवार से डरने लगे। तो असुरक्षित नेता वो बड़ा जो है नीतीश कुमार के हिसाब से बहुत फिट हो गया राजद का भी खेल, कि एक अनसेफ असुरक्षित नेता, इनसिक्योर नेता है, उसको जब चाहो उसको साथ लाओ और जब चाहो उसको दूर फेंक दो। आखिरकार करते करते बीजेपी को जिस मौके का इंतजार था, इस बार जब राजद छोड़े हैं तो कोई वजह नहीं थी। बहुत सारे नीतीश कुमार के पक्ष में मतलब नीतीश कुमार का हीरोइज्म बना रहे, नायकत्व तो बना रहे, उसके पीछे काम करने वाले तमाम ऐसे लोगों ने कहा कि नहीं, लालू यादव इनकी पार्टी तोड़ना चाहते थे। लालू की नजर इनकी पार्टी के कुछ नेताओं पर थी, विधायकों पर थी, पार्टी तोड़ करके अकेले सरकार बनाना चाहते थे, नीतीश को आउट करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार आज भी जितना सुरक्षित उस खेमे में है, यहाँ पर कतई नहीं। अब तो है ही नहीं, अब तो सब खेल ही खत्म हो चुका है। तो नीतीश कुमार दोनों तरफ खेलते रहे, इधर से उधर गए तो क्या कहे, बस मन नहीं लग रहा था। अब तो खूब मन लग रहा है। अब दिलीप जायसवाल जैसा नेता जो नीतीश कुमार के राजनीतिक कद के सामने खड़ा भी नहीं होने के भी, आज की तारीख में बताऊं, अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें तो नीतीश के सामने खड़े होने की भी हैसियत नहीं है दिलीप जायसवाल की। अब वो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नहीं,
संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम कौन होगा। अब इससे ज्यादा क्या आप लोगे? इसके बाद भी कुछ बचा है क्या गंवाने के लिए? जी तो सर। जो आपने कहा कि बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं, लेकिन सयानापन ही भारी पड़ गया। वो सयानापन कि मैं अपने हिसाब से पूरे बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों को चलाऊंगा, वो भारी पड़े। अदिति, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। यानी दो नाव में सवार होने का क्या हश्र हो सकता है, कभी विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बनाना और कभी सत्ता पक्ष को विपक्ष में धकेल देने का नतीजा क्या हो सकता है, वो नीतीश कुमार को देखकर हर किसी नेता को सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल आज की इस एनालिसिस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमारे साथ अपनी राय शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को एनालिसिस के साथ, पड़ताल के साथ लगातार पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।